सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो दरअसल द लास्ट बॉय ऑन अर्थ का एक शॉर्ट मूवी है, जिसमें हमें फ्यूचर का वो दुनिया दिखाया जाता है जहां रोबोट्स और एआई की वजह से ना सिर्फ बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके थे, बल्कि वो जिस पृथ्वी को अपना समझकर रह रहे थे वो भी रहने लायक नहीं बचा था, जिसके वजह से सिर्फ वो लोग दूसरे ग्रह में रहने चले जाते हैं जो वहां पर जाना अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि अमीर लोग, जिनके फायदे के लिए ही ये पूरा सिस्टम बना हुआ था। लेकिन कैसे, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है माइकल से, जो बाकी लोगों के तरह ही पृथ्वी में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम था, बल्कि यहाँ पर सरवाइव करना भी मुश्किल था। इसलिए ये सोचकर कि दूसरे ग्रह में जाने से उसका लाइफ बदल जाएगा, वो भी बाकी लोगों के तरह ही वहाँ जाने के लिए टिकट खरीदने का पैसा जमा करता है। वैसे तो उस टिकट का प्राइस सिर्फ 1 लाख क्रेडिट था, लेकिन कोई काम न होने की वजह से इतना पैसा भी अरबों के बराबर था, क्योंकि बाकी सभी बड़े बड़े कंपनियों ने अपने मुनाफे के लिए इंसानों के बजाय रोबोट्स को काम पर लगा दिया था। खैर, इन सब के बावजूद में माइकल जैसे तैसे उन पैसों को जमा कर लेता है, लेकिन माइकल के उस टिकट को खरीदने से पहले ही उसे अचानक से पैसों के लिए कोई ब्लैकमेल करता है। हालांकि माइकल उस ब्लैकमेलर से पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ पैसे देने के लिए भी मान जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि वो ब्लैकमेलर उसका सारा पैसा मांगता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जिससे माइकल काफी लंबे समय के लिए जेल जा सकता था। इसलिए हमें माइकल के डर का असली कारण दिखाने के लिए कुछ महीने पहले का एक पल दिखाया जाता है, जब माइकल ना सिर्फ अपने गाड़ी में ही सोता था, बल्कि वो अपना भूख मिटाने के लिए कचरे में फेंके हुए चीजों को खाता था, ताकि वो टिकट खरीदने के लिए पैसा जमा कर सके। पर उसके लाख कोशिश के बावजूद भी वो कई महीनों बाद भी इस तरीके से उतना पैसा नहीं जमा कर पाता, इसलिए मजबूरन उसे नशीले चीजें बेचने का धंधा भी करना पड़ता है। वैसे तो इसके वजह से माइकल पहले के मुकाबले अच्छे पैसे कमाने लगा था, पर इसमें भी उसे 1 लाख पूरा करने के लिए उतना टाइम चाहिए था जितना कि उसके पास नहीं था, क्योंकि वो जिस शिप से दूसरे ग्रह में जाने वाला था वो साल में सिर्फ एक ही बार वहाँ से निकलता था। इसलिए माइकल उन पैसों को जमा करने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो 1 और साल इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए माइकल अपने जमा किए हुए पैसों को लेकर एक अंडरग्राउंड क्लब में जाता है, एक ऐसा डिवाइस खरीदने जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को हैक कर सकता था, जिसको लेने के बाद माइकल एक एटीएम को लूटने निकल पड़ता है, जहाँ पर शुरुआत में तो सभी चीज सही से हो रहा था, पर बदकिस्मती से वो सारे पैसे एटीएम के अंदर ही फंस जाते हैं, जिसको देखकर माइकल अपने गुस्से को नहीं रोक पाता और उस एटीएम को तोड़कर उन पैसों को निकालने लगता है। हालांकि वो इसमें कामयाब तो हो गया था, पर उस एटीएम के टूटते ही वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम पुलिस को इस रॉबरी का खबर भेज देता है, जिसके वजह से एक पुलिस ऑफिसर जिसके आंखों के सामने ये रॉबरी हो रहा था, वो माइकल का एक फोटो ले लेता है, लेकिन वो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि माइकल के वजह से उन पैसों पर अब उसका भी नजर था। इसलिए वो ऑफिसर एक अननोन आदमी बनकर माइकल को ब्लैकमेल करने लगता है, जो कि असल में वही आदमी था जिसने शुरुआत में माइकल को ब्लैकमेल करना शुरू किया था। पर अब जब वो माइकल से उसका सारा पैसा मांग रहा था, तो ऐसे में माइकल किसी भी चीज का परवाह ना करते हुए उसे ना बोल देता है और एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर उस जगह को खोलता है जहाँ पर उसने सारा पैसा छुपा कर रखा था, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो शिप दूसरे ग्रह के लिए निकलने वाला था। लेकिन माइकल इस दौरान इस बात से अनजान होता है कि वो पुलिस वाला भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका है। वैसे तो इसके कुछ देर बाद माइकल को भी इसका भनक लग जाता है कि कोई ना सिर्फ उसके पैसों के पीछे है, बल्कि वो उसे पाने के लिए उसे मार भी सकता है, जिसके वजह से माइकल के पास भी कोई चारा नहीं बचता सिवाय उस ऑफिसर का सामना करने के। वैसे तो माइकल ने कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन इस बार गलती से उसके हाथ एक पुलिस वाले का भी खून हो जाता है, जिसका कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि जब तक माइकल उस शिप में चढ़ने के लिए भागता है तब तक वो शिप उसे बिना लिए ही टेक ऑफ कर चुका था। वैसे तो माइकल फिर से 1 साल इंतजार करके प्लान के मुताबिक ही पृथ्वी को छोड़कर जा सकता था, पर अब जब उस पर रॉबरी का चार्ज था और उसके ऊपर से उसने एक पुलिस वाले को भी मारा था, तो ऐसे में एक अच्छी लाइफ को जीने का उसका सारा अपॉर्चुनिटी जा चुका था, जो कि बहुत ही दुख की बात होती है, क्योंकि माइकल बाकी लोगों के तरह ही सिर्फ एक अच्छा लाइफ चाहता था, जो कि उसने उन अमीर लोगों के वजह से गवा दिया जिन्होंने वो सिस्टम बनाया था। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ ये सिस्टम उनके फायदे के लिए बना था,
वहीं दूसरी तरफ माइकल जैसे और भी कई लोग इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश में खुद को ऐसे सिचुएशन में फंसा लेते हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन बन जाता है। इन शॉर्ट, ये शॉर्ट मूवी हमें उस सोसाइटी को दिखाता है जो कि अनफेयर है, यानी कि सबके लिए बराबर नहीं है, जिसमें सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सब बहुत ही रियलिस्टिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।